नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा पूजा विधि व शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाऊंगी। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव अथवा कुल देवता की षोडशोपचार से पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की पूजा भी इसी दिन की जाती है। इस दिन एक लकड़ी के पाटे को साफ करके उस पर साफ वस्त्र बिछाकर जल से भरा लोटा रखा जाता है और एक गिलास में गेहूं भरकर रखते हैं। फिर रोली से स्वास्तिक बनाकर चावल के दाने तथा दक्षिणा रखते हैं। इसके बाद तिलक करके हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कथा कही जाती है या सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद गेहूं से भरा गिलास किसी ब्राह्मणी को देते हैं। हाथ में गेहूं के दानों को लोटे के जल के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन रात के समय गाय के दूध में गोधृत व चीनी अथवा मिश्री मिलाकर उसे चांद की किरणों के नीचे रखा जाता है। बाद में इसे अपने आराध्य देव को अर्पण करके सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। रात्रि में भगवान का भजन व कीर्तन करना चाहिए। कई स्थानों पर इस दिन खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रात भर रखते हैं और सुबह उसका सेवन परिवार के सभी लोगों द्वारा किया जाता है। विवाह के बाद जो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें शरद पूर्णिमा से ही इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। कार्तिक माह के व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करने का विधान है। यदि कोई शरद पूर्णिमा का व्रत रखता है तो 13 पूर्णिमाएं होने के बाद ही उद्यापन करें। उद्यापन में एक चांदी के लोटे में मेवा भरकर रोली चावल से पूजकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर सास को देते हैं। यदि सास नहीं है तो सास समान किसी स्त्री को यह दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ब्राह्मणों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है, क्योंकि तू व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा करती थी। इस दोष से मेरे बच्चे मर जाते थे। अब गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया।
जो कोई पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा करे, अधूरा ना करे। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। शरद पूर्णिमा के व्रत की भी विशेष महिमा बताई गई है। इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो भक्तों, आप सभी पे माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।